नेताजी मुलायम सिंह यादव संपूर्ण जीवन गाथा भाग 1 मिट्टी से सत्ता तक का सफर। प्रस्तावना। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिन्होंने सत्ता से अधिक जनभावना को जिया। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। वे केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि किसानों की आवाज़, पिछड़ों का स्वाभिमान, समाजवाद की जीवित आत्मा और उत्तर भारत की राजनीति की धुरी थे। उनका जीवन गरीबी से मुख्यमंत्री पद, किसान परिवार से रक्षा मंत्री और गांव की मिट्टी से दिल्ली की सत्ता तक का अद्भुत संघर्ष रहा। अध्याय 1 जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म। पूरा नाम मुलायम सिंह यादव। जन्मतिथि 22 नवंबर 1939। जन्मस्थान सैफई गांव, इटावा जिला, उत्तर प्रदेश। सैफई उस समय एक साधारण सा गांव था। कच्चे रास्ते, सीमित शिक्षा, खेती पर आधारित जीवन। पिता नाम शुगर सिंह यादव, साधारण किसान, अनुशासन प्रिय, परिश्रमी। माता सादगी की प्रतिमूर्ति, परिवार को जोड़कर रखने वाली, संघर्षशील महिला। मुलायम सिंह यादव किसान परिवार से थे। बचपन से ही उन्होंने खेतों में काम, पशुपालन, अभावों में जीवन को नज़दीक से देखा। अध्याय 2 बचपन और प्रारंभिक जीवन। मुलायम सिंह यादव का बचपन किसी राजनेता जैसा नहीं था, बल्कि एक सामान्य ग्रामीण बालक का था। बचपन की विशेषताएं: शारीरिक रूप से मजबूत, कुश्ती में रुचि, मेहनती, नेतृत्व की झलक। गांव के अखाड़े में वे अक्सर कुश्ती करते थे। यहीं से उनके अंदर अनुशासन, साहस और आत्मविश्वास विकसित हुआ। अध्याय 3 शिक्षा और छात्र जीवन। शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, आगे की पढ़ाई इटावा और आगरा में। शिक्षण संस्थान: आगरा विश्वविद्यालय, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर। छात्र राजनीति। छात्र जीवन में ही वे समाजवाद, लोहियावाद और सामाजिक न्याय की विचारधारा से प्रभावित हुए। यहीं से उन्हें समझ आया कि राजनीति सत्ता पाने का नहीं, समाज बदलने का माध्यम है। अध्याय 4 समाजवादी विचारधारा से परिचय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का प्रभाव। लोहिया जी के विचारों ने मुलायम सिंह यादव को गहराई से प्रभावित किया। मुख्य विचार: सामाजिक समानता, पिछड़ों को अधिकार, किसान मजदूर की सत्ता में भागीदारी। नेतृत्व के आदर्श: डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति को सेवा माना, न कि व्यवसाय। अध्याय 5 शिक्षक से नेता बनने तक। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक थे। शिक्षक जीवन: अनुशासित, विद्यार्थियों में लोकप्रिय, न्यायप्रिय। लेकिन उनका मन केवल कक्षा तक सीमित नहीं था, वे समाज की कक्षा में उतरना चाहते थे। अध्याय 6 पहला राजनीतिक कदम। 1967। पहला चुनाव, वर्ष 1967, विधानसभा जसवंत नगर, पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उम्र मात्र 28 वर्ष। परिणाम विजय। ये जीत साधारण नहीं थी, ये किसान पुत्र की लोकतंत्र में दस्तक थी। अध्याय 7 शुरुआती संघर्ष और पहचान। विधायक बनने के बाद गांव की समस्याएं उठाईं, किसानों के मुद्दे, शिक्षा और रोजगार। वे भाषण कम, काम ज्यादा करते थे। छवि: ईमानदार, जमीन से जुड़ा नेता, गरीबों का प्रतिनिधि। अध्याय 8 आपातकाल और संघर्ष। 1975 से 1977। आपातकाल। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, मुलायम सिंह यादव खुलकर विरोध में खड़े हुए, जेल गए, लोकतंत्र के पक्ष में डटे रहे। ये दौर उनके जीवन का सबसे साहसी अध्याय था। अध्याय 9 जनता पार्टी और उभार। आपातकाल के बाद जनता पार्टी का गठन, मुलायम सिंह यादव का कद बढ़ा। वे जनता के नेता, पिछड़े वर्गों की आवाज बनकर उभरे। अध्याय 10 मंत्री पद और प्रशासनिक अनुभव। वे उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री रहे। कार्यशैली: तेज निर्णय, स्पष्ट दृष्टि, भ्रष्टाचार से दूरी। भाग 1 का समापन। ये था नेताजी मुलायम सिंह यादव के जीवन का पहला चरण, जहां एक किसान पुत्र, शिक्षक, समाजवादी कार्यकर्ता राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश करता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव
संपूर्ण जीवन गाथा भाग 2 मुख्यमंत्री बनने की यात्रा और समाजवादी राजनीति का उदय। अध्याय 11 1980 का दशक और नई राजनीति। 1977 के बाद भारतीय राजनीति में उथल-पुथल थी। कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हो रहा था और क्षेत्रीय नेताओं का उदय शुरू हो चुका था। इसी दौर में मुलायम सिंह यादव पिछड़े वर्गों की आवाज बने, ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि बने, उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा बनने लगे। अध्याय 12 पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल 1989 से 1991। ऐतिहासिक क्षण। वर्ष 1989। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये सामाजिक सत्ता का हस्तांतरण था। मुख्यमंत्री के रूप में पहचान: किसान हितैषी, पिछड़ा वर्ग समर्थक, समाजवादी नीतियों के पैरोकार। उन्होंने प्रशासन को लखनऊ से गांव तक पहुंचाया। अध्याय 13 मंडल आयोग और सामाजिक न्याय। मंडल आयोग लागू। जब केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं, मुलायम सिंह यादव खुलकर समर्थन में आए, पिछड़े वर्गों को सम्मान दिलाया। परिणाम: सामाजिक क्रांति, राजनीतिक ध्रुवीकरण, यादव पिछड़ा राजनीति का उदय। यहीं से वे कहलाए पिछड़ों के नेता। अध्याय 14 बाबरी मस्जिद और ऐतिहासिक फैसला 1990। 30 अक्टूबर 1990। अयोध्या में कारसेवकों की भीड़। मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा की, सांप्रदायिकता को रोका। नारा: मुलायम सिंह यादव बाबरी मस्जिद का रक्षक। इस फैसले ने उन्हें मुस्लिम समाज का विश्वास दिलाया, राष्ट्रव्यापी पहचान दी। अध्याय 15 सत्ता से संघर्ष तक। इस निर्णय की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सरकार गिर गई, विरोध तेज हुआ, आलोचना हुई, लेकिन नेताजी अपने फैसले पर अडिग रहे। अध्याय 16 समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992। ऐतिहासिक दिन 4 अक्टूबर 1992। समाजवादी पार्टी का गठन। उद्देश्य: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। प्रतीक: साइकिल, आम आदमी की गति और संघर्ष का प्रतीक। भाग 3 नेताजी का राष्ट्रीय कद और सत्ता में वापसी। अध्याय 17 तीसरा मुख्यमंत्री कार्यकाल 1997। भाजपा के समर्थन से सरकार बनी, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं। समर्थन वापस लिया, सत्ता त्याग दी। नेताजी सत्ता से ज्यादा स्वाभिमान को मानते थे। अध्याय 18 चौथा मुख्यमंत्री कार्यकाल 2003 से 2007। ये कार्यकाल सबसे स्थिर, सबसे प्रभावशाली। मुख्य कार्य: ग्रामीण विकास, सड़कें, शिक्षा संस्थान, सैफई का विकास। अध्याय 19 रक्षा मंत्री के रूप में भूमिका 1996। नेताजी भारत के रक्षा मंत्री बने। उपलब्धियां: सैनिकों का सम्मान, रक्षा बजट में सुधार, सीमाओं की मजबूती। सैनिक उन्हें कहते थे, नेताजी हमारे अपने हैं। भाग 4 परिवार, राजनीति और अखिलेश युग। अध्याय 20 पारिवारिक जीवन। पत्नी मालती देवी, सादगी की प्रतिमूर्ति। पुत्र अखिलेश यादव, आधुनिक समाजवादी राजनीति का चेहरा। अध्याय 21 अखिलेश यादव का उदय। नेताजी ने नई पीढ़ी को मौका दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि पारिवारिक मतभेद, पार्टी संघर्ष, सार्वजनिक विवाद। नेताजी के जीवन का कठिन दौर रहा। भाग 5 अंतिम वर्ष और ऐतिहासिक विरासत। अध्याय 22 स्वास्थ्य और सक्रिय राजनीति से दूरी। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य कमजोर, सक्रिय राजनीति कम, लेकिन मार्गदर्शक की भूमिका। समाजवादी विचारधारा के संरक्षक। अध्याय 23 निधन। तिथि 10 अक्टूबर 2022। पूरा देश शोक में डूब गया।
अंतिम संस्कार, सैफई, राजकीय सम्मान, लाखों लोगों की भीड़। अध्याय 24, नेताजी की विरासत। वे थे किसान नेता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष योद्धा, राजनीतिक धुरी। उनकी राजनीति गरीब केंद्रित, सत्ता से ज्यादा समाज केंद्रित। समापन। नेताजी अमर हैं। नेताजी चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका समाजवाद आज भी जीवित है। नेताजी केवल व्यक्ति नहीं, एक विचार थे।